नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा और भाग के तरीके में विभिन्न तरीकों से गुणा और भाग करने की पद्धति की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए बेहतर समझ विकसित करते हुए गृह कार्य की उपयोगिता को बताया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए संख्याएं स्थानीय मान के आधार पर गुणा को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा व सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृह कार्य कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है तथा पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ की एक तालिका को तैयार करते हैं तथा पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया गया हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से बाजार जाएंगे और खरीदी गई वस्तु के आधार पर दी गई तालिका को भर कर ले जाएंगे। इस प्रकार छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका भरकर ले जाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, विभिन्न वस्तुओं के नाम, प्रति वस्तु मूल्य और वस्तु की संख्या तथा वस्तु का कुल मूल्य लिखा होता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर देते हैं। इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन छात्र चार्ट व तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को पढ़कर बताते हैं। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी तालिका में लिखे होते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ, गुणा और भाग के तरीके का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 3 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं तथा 9 से 99 तक की संख्याओं को लिखना, पढ़ना और तुलना करने तथा स्थानीय मान ज्ञात करने की कला को समझते हैं तथा 2 और 3 अंकों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग की संक्रियाओं की समझ भी छात्र अपने में विकसित करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने हुए स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं तथा सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और शिक्षक पाठ, गुणा और भाग के तरीके को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।